नमस्ते। एटीबी टैरोट। मेरे प्यारे विर्गो राशि के जन्मों, आज मैं आपके लिए जो कुछ देख रही हूँ वो आपकी आत्मा की पुकार है। आज मैं आपके लिए हमारे सबके महान रक्षक योद्धा फरिश्ते महामिकाइल को आमंत्रित कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि विर्गो की आत्मा में भी वही योद्धा तत्वा बसा है। एक ऐसा योद्धा जो दुनिया की सीमाओं से परे अदृश्य क्षत्रोन्मेन भी दृढ़ता से खड़ा रहता है, हर संघर्ष का सामना करता है, परंतु अपने गहरे अंदर एक कोमल संवेदनशील मन भी रखता है। पिछले कुछ समय से मैंने विर्गो राशि के जन्मों से दुनिया के विभिन्न कोनों में संपर्क किया है और एक अजीब सी दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया है। ये ऊर्जा ज्ञान साधना और अतीन्द्रिय दृष्टि का एक अनोखा सम्मेलन है। आप विर्गो जन्म इस धरती पर न केवल अपने लिए बल्कि सबके लिए प्रकाश बनकर आए हैं। आपकी यात्रा सिर्फ निज साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि आपका कर्तव्य है कि आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रेम और ज्ञान से सजाएं, उन्हें उनकी आत्मयात्रा में सहायक बने। इसलिए इस वर्षा मैं आपके लिए ब्रह्मांड की विशेष कृपा की घोषणा करती हूँ। देवदूत यहाँ मुझसे कह रहे हैं कि विर्गो के लिए अब ग्रहण करने का समय आया है, क्योंकि मेरे प्यारे जन्मों, पिछले कई वर्षों में आपने सिर्फ दिया है। आपने अपना समय दिया, अपना मन दिया, अपना परिश्रम दिया, अपनी सहनशीलता दिया, अपनी स्वास्थ्य तक अर्पण कर दी। आपने दूसरों की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताओं से ऊपर रखा। आपका जीवन दूसरों की सेवा के नाम रहा है, परंतु अब ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, बस अब तुम्हारा समय आया है। ये एक ऐसा पड़ है जहां आपको सीखना है कि आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये स्वीकार करना कि आप में भी वही दिव्य ज्योत जलती है जिसे आप हमेशा दूसरों में देखते आए हैं। विर्गो राशि ने पिछले कुछ समय में एक अति कठिन और गंभीर अंतरयात्रा का अनुभव किया है। बहुत से आधारों का संघर्ष किया है। कई बार परिवार के भीतर ही आपको निर्णय, आलोचना या एकांत का सामना करना पड़ा। आर्थिक स्टार पर भी आशाएं भटकती रहीं। कई बार परिश्रम का फल वैसा नहीं मिला जैसा आपने सोचा था। कोई व्यवसाय शुरू किया तो बंद हो गया, नौकरी बदली पर स्थिरता नहीं आई। संसार को संभलने की चिंता ने आपके कंधों पर बोझ सा ढाल दिया। कुछ जन्मों ने सती के साथ विभाजन के गहरा घाव झेले हैं, जहां कानूनी जुंग ने मानसिक क्लेश को और बढ़ाया, न केवल आपको बल्कि पूरे परिवार को एक दुख भरी लहर में डुबो दिया। वो सहनशीलता जो करुणा और विरह के मिश्रण से बनी थी, उसने आपके मन पर गहरे निशान छोड़ दिए हैं। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझें। पिछले अक्टूबर के आसपास से ब्रह्मांड की धाराएं आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए प्रवाहित हो रही हैं। आज इस पाल देवदूत आपको एक नया संदेश दे रहे हैं। ये समय है ग्रहण करने का। आपको विश्वास जागृत करना होगा कि अब आप पाने वाले हैं। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप इसके लायक हैं। आपके लिए ब्रह्मांड की संपत्ति, सुख और शांति खुली पड़ी है, पर इसके लिए आपको कुछ पिछला देना होगा। मुझे दिख रहा है कि कुछ रिश्तों में जो आपके लिए विषैला बन चुके हैं, आप अटके हुए हैं। वो रिश्ता चाहे शारीरिक रूप से खत्म हो चुका हो या मन के अंदर अब भी जिंदा हो, वो आपकी प्रगति और आर्थिक स्थिरता के रास्ते का सबसे बड़ा रोक बन गया है। ब्रह्मांड आपसे प्रार्थना कर रहा है, छोड़ दो, इसे पीछे छोड़ दो। कुछ विर्गो जन्म ऐसे भी हैं जो अति स्वस्थ, सहायक और आध्यात्मिक रूप से बढ़ते रिश्तों में हैं। उनके लिए ये संदेश नहीं है। ये संदेश उन विर्गो जन्मों के लिए है जो जानते हैं कि उनका बंधन उन्हें टॉक्सिक रसायन दे रहा है, फिर भी वो उससे चिपके हुए हैं। कोई अलग हो चुका है, पर दिन रात उसी व्यक्ति के विचार, उसकी यादें, उसकी बातें आपके विचारों को घेराए हुए हैं। ये आत्मा की बंदिश है। इस बंधन को काटने का समय आ गया है। सोचिए, एक पेड़ को जो पुरानी सूखी मुरझाई डालियों से लिपाता हुआ है, वो डालियां उसकी प्रकृति का हिस्सा नहीं रहीं, बल्कि उस पर उपजीवों की तरह चढ़ गई हैं। वो पेड़ अंदर से जीवित है, उसमें रस बह रहा है, नए पत्तों को जम देने की इच्छा है, पर वो पुरानी डालियां यूं से रोक रही हैं, यूं से धूप और हवा से वंचित कर रही हैं। आप वही पेड़ हैं। आपके अंदर आनंद, विकास की, उन्नति की, संपन्नता की क्षमता भरी पड़ी है, पर क्या आपने अपने आप को उन उपजीवों से मुक्त किया है जो आपकी ऊर्जा चूस रहे हैं?
क्या आपने उन विचारों, उन संस्कारों या उस रिश्ते को, जो अब सिर्फ़ एक भार है, विदा किया है? ये छोड़ना एक क्रिया नहीं, एक यज्ञ है। अपने उस भूतकाल को अग्नि समर्पित करने का यज्ञ, जो आपके वर्तमान और भविष्य को खा रहा है। इस छुटकारा के बाद ही आपके लिए नए द्वार खुलेंगे। आर्थिक स्टार पर आपको वो स्थिरता प्राप्त होगी जिसके लिए आपने इतना संघर्ष किया है। ये आपकी परिश्रम का फल नहीं होगा, बल्कि ब्रह्मांड का उपहार होगा। उस उपहार का जो आपकी सहनशीलता, आपकी निष्ठा और आपके अंतर्मन की शुद्धता के प्रति आकर्षित होकर आप तक पहुंच रहा है। प्रेम के स्टार पर आपके मन को एक ऐसा शांत स्थान प्राप्त होगा जहां आप स्वयं से प्रेम कर सकें। जब आप स्वयं से प्रेम करेंगे तभी आपके जीवन में एक ऐसा साथी प्रवेश करेगा जो आपकी आत्मा की गूंज को पहचानेगा, जो आपकी समझदारी का सम्मान करेगा और जो आपके साथ एक सच्चे आध्यात्मिक साझा यात्रा का आरंभ करेगा। पर यह सब तभी संभव है जब आप अपने मन के द्वार उस न्याय के लिए खोलेंगे जो आने को बेकरार है। आप विर्गो विश्लेषण करते हैं, छोटी से छोटी बात को भी देखते हैं, इसलिए आपको डर लगता है कि क्या नया सही होगा? क्या मैं इसके लायक हूँ? मेरे प्यारे जन्मों, आपकी ये सावधानी आपकी शक्ति है, पर कभी-कभी यह आपकी बंदिश भी बन जाती है। आज अपने मन से कहिए, मैं ध्यान करने को तैयार हूँ, मैं इस दिव्य उपहार को ग्रहण करने को तैयार हूँ। मैं अपने आप को उस आश्रय और प्रेम के लायक मानता हूँ जो ब्रह्मांड मुझे देना चाहता है। इस विश्वास के साथ आप देखेंगे कि आपके चरण और की दुनिया बदलने लगती है। नए अवसर आपके द्वार खटखटे हैं, नए लोग आपकी यात्रा का हिस्सा बनते हैं और आपके अंदर वो आत्मविश्वास जगता है जो आपको वह प्रदान करता है जो आप हमेशा से डिज़र्व करते रहे हैं। ये एक आंतरिक उड़ान का आरंभ है। अपने भीतर उस स्थान को खोजिए जो अब तक आसपास की दुनिया की चिंताओं से भरा हुआ था। उसे खाली कीजिए, शांत रहिए और अंतर्मन से सुनिए ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाहता है। आपकी आत्मा की आवाज़ जो आपकी सबसे सच्ची मार्गदर्शक है, आपको बता देगी कि अगला कदम कहाँ उठाना है। आप बस इतना करें, विश्वास रखें। जैसे प्रकृति ऋतुपुन का परिवर्तन करती है, वैसे ही आपके जीवन में भी एक नई वसंत ऋतु का आगमन होने वाला है। बस आप अपनी आँखें खोलकर देखें, अपना मन खोलकर ग्रहण करें। आपके लिए जो कुछ भी तैयार है, वो आपकी ओरे बढ़ रहा है। आपका रक्षक फरिश्ता आपके कंधों पर हाथ रखकर आपका मार्गदर्शन कर रहा है। आपको बस चलते रहना है।